बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक। हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। जो पिछली स्पेशल क्लास हुई थी जिसमें हमने सिविल सर्विस सेवा के बारे में बात करनी शुरू की थी, उसमें आपने देखा था कि हमने प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के बात अपनी कंप्लीट कर ली थी। अब जो हमें समझना है वो ये समझना है कि मुख्य परीक्षा किस प्रकार होता है, इसमें कितने पेपर होते हैं, क्या सारी चीजें हैं। तो ये पूरा क्लास केवल मुख्य परीक्षा को समर्पित है। उसमें कितने पेपर होते हैं, कैसे होते हैं, सारी चीज समझेंगे। ठीक है, जितना भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में है सब दूर हो जाएगा। बस 15-20 मिनट वीडियो के साथ बने रहिए। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा लिखित रूप से होती है, या यूं कहें कि ये व्यक्तिनिष्ठ होती है। वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ में अंतर ये है, वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है कि जो चीज है वो सबके लिए है। मतलब कि अगर कोई सवाल है, उसके 4 विकल्प हैं, तो वो मेरे लिए भी है, यानी कि अमरीश शुक्ला के लिए भी है, और जो फलाने देख रहे हैं उनके लिए भी है। लेकिन जब व्यक्तिनिष्ठ की बात होगी तो मैं दूसरे तरीके से लिखूंगा और आप दूसरे तरीके से लिखेंगे। तो लिखित जो बात होती है, यानी कि जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे व्यक्तिनिष्ठ कहा जाता है। ठीक है ना। तो जो मेंस की परीक्षा होती है वो व्यक्तिनिष्ठ परीक्षा होती है, यानी कि ये लिखित फॉर्म में होता है। ठीक है ना। अब मेंस की जो परीक्षा होती है, इसका जो अंक होता है, जो आप इसमें अंक अर्जित करते हैं, वो फाइनल मेरिट में जोड़ी जाती है। ठीक है, वो फाइनल मेरिट में क्या होती है, कंसीडर होती है। ये फाइनल मेरिट में कंसीडर होती है। अब इसमें कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, ऑप्शनल कितने नंबर का होता है, ये सब समझते हैं। लेकिन पहले इस बोर्ड को थोड़ा सा साफ करेंगे, उसके बाद में ये इसलिए मैंने लिख दिया ताकि आप कनेक्ट कर पाए। ठीक है, और फिर उसके बाद में साक्षात्कार के लिए, यानी कि इंटरव्यू के लिए एक अलग से वीडियो बनेगा, जिसमें आपको विस्तृत चर्चा उसमें मिलेगी। इसमें मुख्य परीक्षा, ठीक है ना, मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा में कुल मिलाकर के 9 पेपर होते हैं, यानी कि 9 प्रश्न पत्र आपके सामने आते हैं, जिसका जवाब आपको देना होता है। 9 प्रश्न पत्र होते हैं। ठीक है, 9 पेपर होते हैं। अब इन 9 पेपर में इनका वर्गीकरण किस प्रकार है उसको समझते हैं। तो इसमें जो एक पेपर होता है वह होता है किसी भारतीय भाषा का पेपर। कोई भारतीय भाषा, ठीक है, और कैसी, जो 8वीं अनुसूची में दर्ज हो। ठीक है, 8वीं अनुसूची में दर्ज हो। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि इसमें 33% नंबर आपको लाने होते हैं। ठीक है ना, 33% नंबर आपको लाने होते हैं। केवल क्वालिफाइंग होता है, इसके नंबर को कंसीडर नहीं किया जाता है। जो दूसरा है आपका, वो होता है अंग्रेजी का, और यह भी 33% के साथ आपको पास करना होता है। इसके नंबर को मेरिट में कंसीडर नहीं किया जाता है, और इन दोनों को अनिवार्य पेपर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनिवार्य पेपर। देखिए, यूपीएससी ये अपेक्षा करती है कि आपको एक भाषा और एक अंग्रेजी भी एक भाषा है, लेकिन एक रीजनल लैंग्वेज जो आपका क्षेत्रीय भाषा है, जो 8th शेड्यूल में है, और एक अंग्रेजी की आपकी सामान्य जानकारी होनी ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे भारत में हिंदी और अंग्रेजी दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल होती हैं, और चूंकि आपको ऑफिसर बनना है तो आपको दोनों भाषा की न्यूनतम समझ तो होनी ही चाहिए कि आप उसको पढ़ सकें, लिख सकें, बोल सकें। ठीक है ना, तो इसीलिए यूपीएससी उसका टेस्ट लेती है, लेकिन इसके नंबर को कंसीडर नहीं करती है। वो आपको इंग्लिश में विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह ज्ञानी नहीं समझती है, या उतना ज्ञान आपका नहीं चेक करेगी। वो बस सामान्य जानकारी चेक करेगी कि आप नॉर्मल सी चीजों को इंग्लिश में समझते हैं कि नहीं समझते हैं। ठीक है, तो ये 2 अनिवार्य पेपर होते हैं। ठीक है, अब मैं जगह की कमी की वजह से इनको मिटाता हूं, यानी कि इस 9 में से 2 आपने समझ लिया। अब 7 की बात करते हैं, जिनका नंबर जोड़ा जाता है। तो उस 7 में जो पहला पेपर होता है वो निबंध का होता है। ठीक है ना, पहला पेपर जो होता है वो किसका होता है,
निबंध का होता है और ये 250 नंबर का होता है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क कितना होता है? 250 नंबर का ये पेपर होता है। इसमें 2 निबंध लिखने होते हैं। ठीक है ना, इसमें 2 निबंध आपको लिखने होते हैं। ठीक, ये नंबर कंसीडर होता है। ठीक है, निबंध का नंबर आपके फाइनल मेरिट में कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा 4 पेपर जो है सामान्य अध्ययन के होते हैं। ठीक है, 4 पेपर सामान्य अध्ययन के होते हैं, जिसे GS1, GS2, GS3 और GS4 कहा जाता है। ठीक है, ये 4 पेपर आपके सामान्य अध्ययन के होते हैं। तो GS फर्स्ट पेपर जो है 250 नंबर का, GS सेकंड पेपर भी 250 नंबर का, GS थर्ड पेपर भी 250 नंबर का और GS फोर्थ पेपर भी 250 नंबर का होता है। ठीक है ना। GS फर्स्ट पेपर में आपका इतिहास है, भूगोल है और सोशल इशू, ये 3 टॉपिक है, उसी में जो है आपके सब आ जाते हैं। जो GS2 है इसमें आपका पूरा राजकीय व्यवस्था, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, ये सब आ जाते हैं। GS3 जो है इसमें आपका इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके बाद में आपका कृषि, एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? आपदा प्रबंधन, ये सारी चीजें GS3 में आती हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी इसी में आ जाता है। GS फोर्थ पेपर जो आपका होता है उसे इथिक्स एवं इंटीग्रिटी कहते हैं, यानी कि चौथा पेपर जो आपका होता है उसे इथिक्स एवं इंटीग्रिटी कहते हैं और 60 फॉर्म में स्टूडेंट इसको इथिक्स का पेपर बोल देते हैं। तो ये 4 पेपर जो है GS के आपके होते हैं, इन चारों के नंबर भी कंसीडर होते हैं। तो कुल मिलाकर के GS का जो पेपर होता है वो कितने के नंबर का होता है? 1000 नंबर का। निबंध का पेपर आपका 250 नंबर का। यहां तक कितने पेपर हो गए? 2 आपने अनिवार्य पेपर दे लिए, 1 पेपर निबंध का 3 हो गया और 4 ये 7 पेपर हो गए। बात हमने किसकी की थी? 9 पेपर की। अब जो बचे हुए 2 पेपर हैं वो होता है आपका ऑप्शनल विषय का, यानी कि जिसे आप ऑप्शनल कहते हैं, वैकल्पिक विषय, जिसे कहते हैं आप ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में व्यवस्था ये है कि आप स्नातक चाहे जिस बैकग्राउंड से हो, चाहे आप आर्ट बैकग्राउंड से हो, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो या जो है मेडिकल क्षेत्र से हो, आप कुछ भी करके आए हो, तो यूपीएससी के पास एक लिस्ट है सब्जेक्ट की। उस लिस्ट में से किसी एक सब्जेक्ट का चयन आपको करना होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, और उसके 2 पेपर आपको देने होते हैं। ठीक है, एक फर्स्ट पेपर और एक सेकंड पेपर, और ये दोनों पेपर जो है 250-50 नंबर के होते हैं। यानी कि जो आपका टोटल ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये कितने नंबर का होता है? 500 नंबर का होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ऑप्शनल के बारे में, ऑप्शनल क्या होता है, क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले कंफ्यूजन तो आपको ये दूर करना है कि आपके स्नातक से कोई मतलब यूपीएससी को नहीं है। मैं लगातार आपसे बताता रहता हूं कि आपके पूर्व ज्ञान से जो आपने यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो किया है, जो भी किया है, उससे यूपीएससी को कोई मतलब नहीं। यूपीएससी को मतलब सिर्फ उससे है जो अब आप करेंगे आगे, यानी कि प्री, मेंस और इंटरव्यू जो करेंगे वो उसी के आधार पर आपका चयन करती है। ठीक है ना, तो वो आप क्या पढ़ के आए इससे कोई मतलब नहीं। आप यूपीएससी के द्वारा दिए गए उस लिस्ट में जितने सब्जेक्ट हैं उसमें से किसी का भी चयन कर सकते हैं और उसका 2 पेपर आपको देना होता है। ठीक है ना, और वो दोनों पेपर मिला करके 500 नंबर के होते हैं। अब नंबर कम देखते हैं कि कितने नंबर का होता है। तो 250 नंबर का आपका निबंध हो गया, 1000 नंबर का आपका क्या हो गया? जीएस का पेपर हो गया, और 500 नंबर का आपका हो गया ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है ना, तो ये कितना बन जाएगा? 5 और 250, ये 750 और 1000, यानी कि 1750 नंबर का टोटल आपका मुख्य परीक्षा होता है। ठीक है ना, 1750 अंक का टोटल आपका मुख्य परीक्षा होता है। तो ये है पूरा आपका मुख्य परीक्षा की इस प्रकार से आपको इतने पेपर देने होते हैं, और इसी 1750 नंबर का आपका वो जो है मेरिट बनता है।
जो 2 अनिवार्य पेपर होते हैं उसको मेरिट में कंसीडर नहीं किया जाता है, उनको नहीं जोड़ा जाता है मेरिट में। इन्हीं 1750 में से आपके नंबर जो आते हैं उसी आधार पर आप मेंस में क्वालिफाई करते हैं और उसके बाद में इंटरव्यू के लिए जाते हैं। और जो आपका इंटरव्यू होता है वो 275 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 275 नंबर का होता है। जब आप 1750 में 275 जोड़ देते हैं तो ये 2025 बन जाता है, ठीक है ना। ये 2025 बन जाता है और यूपीएससी में टोटल मैक्सिमम मार्क कितना होता है? 2025 होता है। और इसी 2025 में जो टॉपर होता है उसका अंक 50% के आसपास, यानी कि 1000 या 1000 प्लस 10-20 ऐसे ही टॉपर का अंक होता है, ठीक है ना। तो ये है पूरा मेंस का प्रक्रिया। 2 अनिवार्य विषय, एक अंग्रेजी और एक कोई भारतीय भाषा जो कि अनुसूची 8 में दर्ज है, वो केवल क्वालिफाइंग होता है, उसको पास करते हैं आप। एक निबंध का पेपर होता है जिसमें आपको 2 निबंध लिखने होते हैं 250 नंबर का, ठीक है। उसके बाद 4 पेपर जीएस का होता है जो 250 नंबर के होते हैं। और उसके अलावा एक वैकल्पिक विषय जिसका आप चयन करते हैं, जिसका आपके स्नातक से कोई मतलब नहीं होता है। आप किसी भी विषय को ले सकते हैं अपनी सुविधानुसार। अपनी सुविधानुसार का मतलब ये कि जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि हम इसमें अच्छा कर पाएंगे। देखिए यूपीएससी के चयन में वैकल्पिक विषय का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो अकेले 500 नंबर का होता है। और जो इसमें बेहतर कर देता है, आप किसी भी टॉपर का मार्कशीट देखिएगा, उनकी वैकल्पिक विषय में बड़े अच्छे नंबर आते हैं। वैकल्पिक विषय के जो उसके नंबर होते हैं वो हमेशा 300, 350 प्लस होता है। और यूपीएससी में अगर 500 में आपको 350 मिल रहा है, बहुत ही बेहतर अंक होता है, ठीक है। तो वैकल्पिक विषय का चुनाव बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि वैकल्पिक विषय का चुनाव करें कैसे ये डिसाइड करें कि हमें वैकल्पिक विषय ये लेना चाहिए। आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, चाहे वो आर्ट का हो या साइंस का हो, ठीक है ना, तो उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। तो इस क्लास में इतना ही। आपने इसमें मेंस का पूरा डिटेल समझा। एक वीडियो मैं और बनाऊंगा जिसमें इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा, पूरा डिटेल कैसे होता है, उसमें कैसे वो आपसे भरवाते हैं सारी डिटेल्स, और उसके बाद में सवाल किस तरीके से पूछते हैं और किस प्रकार से उसकी तैयारी की जाती है, ठीक है। तो उस पर भी हम बात करेंगे। इस क्लास में इतना है। अगर आपको मेंस को लेकर के कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये पेपर कैसे होता है, वो पेपर कैसे होता है, कैसे क्या होता है, ये सब मैं आपको बता दूंगा। बाकी अगर आपको सिलेबस चाहिए मेंस का तो आप यूपीएससी का जो वेबसाइट है उसको विजिट कीजिए, वहां पर आपको सिलेबस मिल जाएगा। बहुत ही इजीली दोनों भाषा में उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो उसको आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। अब उस सिलेबस को खोल करके मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझाऊं, ये बहुत ही बड़ा काम हो जाएगा और उसका कोई फायदा नहीं निकलेगा, ठीक है। सिलेबस आप खुद से पढ़ लीजिए। हाँ, कोई बात अगर समझ में नहीं आ रही कि अच्छा ये क्या लिखा हुआ सिलेबस में, इसका क्या मतलब है, तो वो मैं जरूर आपको समझा दूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, किसी अन्य मुद्दे की बात करेंगे। थैंक यू। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक।